हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अपना अलग अलग ही महत्व होता है और हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना महत्व है। तो इसी प्रकार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रत रखने से मात्र अन्य एकादशियों के बराबर की फल प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति, संपदा आदि की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 और 7 जून 2025 दोनों दिन ही पड़ रहा है। तो आइए इस एकादशी के बारे में, जिसे कि भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कुछ विशेष जानकारी दें। तो बता दें, ज्येष्ठ माह में जल से जुड़े व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में जल का दान करना और निर्जल रहकर उपवास करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस उपवास को करने से वर्ष भर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी कारण निर्जला एकादशी, जो इस महीने में आती है, अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है और कई तरह के अनजाने में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इस मोक्षदायिनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी की तिथि और पारण का समय ज्ञात कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एकादशी पर व्रत रखने से साल भर की सभी 24 एकादशियों के बराबर की पुण्य प्राप्ति होती है। आमतौर पर ये उपवास 24 घंटे का होता है, लेकिन इस वर्ष ये अवधि अत्यधिक लंबी होगी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो सबसे पहले आपको तिथि के बारे में बता दें, फिर उसकी वजह आपसे शेयर करेंगे। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की तिथि की शुरुआत है, वो 6 जून 2025 को 2:15 रात्रि में शुरू होगी, जिसका समापन 7 जून 2025 को सुबह 4:47 AM तक होगी। तो इस प्रकार से इस तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। एक दिन 6 जून यानी पूरे दिन 24 घंटे की एकादशी पड़ रही है। इसमें दशमी का कोई भी संयोग नहीं है। और दूसरे दिन, जो कि द्वादशी युक्त से है, 7 जून को, वो भी उदया तिथि से प्रारंभ हो रही है। तो कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को रख रहे हैं और गृहस्थ लोग 6 जून को रख रहे हैं। वैसे आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े, आप दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं या किसी एक दिन भी रख सकते हैं। आपको बता दें, कारण असमंजस का ये है कि इस बार अगर आप 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो इसका नाम ही है निर्जला एकादशी, यानी कि जल ना ग्रहण करना। और 24 घंटे की एकादशी होने के कारण इसका पारण का समय भी अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही होगा। और जो लोग 7 जून को पारण कर रहे हैं, यानी कि 6 जून को जो लोग व्रत रख रहे हैं, वो 7 जून को पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करेंगे। और हरिवासर का समाप्त होने का समय है 11:25 AM। इसी के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं और उपवास खोल सकते हैं। तो अगर आप में सामर्थ्य है
तो आप 6 जून को व्रत कर सकते हैं। अन्यथा 7 जून को व्रत जो लोग कर रहे हैं, जैसा कि इस्कॉन टेम्पल में 7 जून को व्रत रखा जा रहा है, वो लोग 8 जून को पारण अपना 5:23 AM से सुबह 7:17 AM के बीच में कर सकते हैं। वो भी पूर्ण माना जाएगा और वो पारण आपका द्वादशी युक्त रहेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत करेंगे और किस दिन पारण करेंगे। वैसे तो एकादशी दोनों दिन ही है। अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप दोनों दिन का व्रत उपवास कर सकते हैं। अगर हमारी पूछें तो हम 6 जून 2025 जिस दिन एकादशी है उस दिन अन्न ना ग्रहण करके फलाहार करेंगे और 7 जून को निर्जला एकादशी की पूर्ण विधि यानी कि निर्जल व्रत का संकल्प लेंगे और 8 जून को प्रातःकाल पारण कर उपवास खोलेंगे। अब बता दें आप लोगों को कि जो लोग 6 जून का व्रत कर रहे हैं वो अपना पारण 7 जून को किस समय करेंगे। तो जो लोग 6 जून को अपना व्रत कर रहे हैं वो पारण करेंगे 7 जून को दोपहर 1:44 PM से 4:31 PM के बीच। और जो लोग 7 जून को व्रत रख रहे हैं वो पारण करेंगे 8 जून को सुबह 5:23 AM से सुबह 7:17 AM के बीच। तो आप लोगों को आपको जो भी सुविधा लगे आप उस समय अपना व्रत कर सकते हैं। दोनों ही दिन की एकादशी शुभ फलदायी है। हम आपको अब अपने अगले वीडियो में निर्जला एकादशी की व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानकारी देंगे। बाकी अगर वीडियो में आपको जो भी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।